साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत की सनातन संस्कृति से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कुछ विपक्षी पार्टियां किस प्रकार नफरत करती है, ये एक बार फिर से जाहिर हो गया है। जो कांग्रेस कल तक मदरसों और इस्लामिक शिक्षा की वकालत करती रही, उसमें टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए झोंकती रही, वो भगवत गीता की पढ़ाई को कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक बता रही है। जो केजरीवाल मदरसों के साथ साथ मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिमों को सरकारी सैलरी दे रहे हैं, उनके मुताबिक भगवत गीता पढ़ाने वाले रावण हैं। दरअसल इन पार्टियों की पोल खुलनी उस समय शुरू हो गई जब गुजरात सरकार ने अपने पढ़ाई के सिलेबस में क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लास के लिए भगवत गीता को शामिल करने का फैसला किया, सिलेबस का हिस्सा बनाने का फैसला किया। और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये फैसला नई शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत किया गया है ताकि बच्चों की शिक्षा में मूल्यों का विकास हो सके। और बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला किया और इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय किया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने कहा कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस संदर्भ में फैसला करेगी। साथियों, विश्व में पश्चिमी संस्कृति की पहचान जिस प्रकार बाइबल, इलियाड, होमर और पाश्चात्य जीवन शैली से होती है, ठीक उसी प्रकार भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान रामायण, महाभारत और गीता या फिर गंगा जैसी पवित्र नदियों से होती है। यहाँ की ये जीवन शैली है, यहाँ की ये आत्मा है। लेकिन जब आज़ादी मिली देश को, तो कांग्रेसी जो सत्ता में बैठे हुए थे, उस पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधिक था कि उनके अंदर एक हीनता का भाव पैदा हो गया। और ये हीनता का भाव उनके जो जहन में बसा हुआ था ना, वो संस्कृति में भी नजर आने लगा। उन्हें हीनता अपनी संस्कृति, सभ्यता में भी नजर आने लगा और इसकी वजह से यहाँ की आम जनता अपनी ही संस्कृति से दूर होती चली गई। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार इस प्रकार का मामला पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति में हिंदुत्व है, भारत की आत्मा हिंदुत्व में बसती है। और हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने एक जीवन शैली बताया था। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ एंड स्टेट ऑफ माइंड, सुप्रीम कोर्ट। जबकि जो सेक्युलरिज्म का चोला कांग्रेस ने ओढ़ रखा है, उसने इसे खारिज करवाने के लिए एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तमाम तरीके के दावे किए गए कि हिंदुत्व को आप हटाइए, हिंदुत्व जीवन शैली नहीं है, यहाँ की आत्मा नहीं है। और इसकी वजह यही थी कि वो पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव में थे, हीनता को महसूस करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना। और आप देखिए, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू ओवरटर्न इट्स 1995 जजमेंट। भारत की आत्मा को पोषित करने वाली श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने का फैसला जब गुजरात सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने आजादी के 7 दशक बाद करने का फैसला किया, तो इसका भी विरोध शुरू हो गया। और कांग्रेस और ऐसी ही सोच वाली पार्टियों की जमात एकदम से बाहर निकल आई और उसने तमाम तरीके के तर्क देकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। आप देखिए, चुनाव के समय जो व्यक्ति, जो केजरीवाल हनुमान की भक्ति का ढोंग करते हैं, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भगवत गीता का विरोध किया, ये भी आप देखिए। उनके डिप्टी सीएम जो हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसा करने वालों के कर्म रावण जैसे हैं। आप देखिए, ये रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। और आप भूले नहीं होंगे कि ये वही केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने लगातार राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने तमाम तरीके के तर्क दिए थे। कभी कहते थे कि मेरी दादी कहती है कि ऐसे मंदिर में क्यों पूजा करना, क्यों जाना। कभी ये तर्क दिया जाता था कि राम मंदिर की जगह आप अस्पताल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। मतलब उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर निर्माण का विरोध करना था और आज वो भगवत गीता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं कि जैसे ही मदरसों और मस्जिदों की बात होती है
तो केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी जमात जो है एकदम उत्साहित हो जाती है, वो कुछ भी करने को बेचैन हो उठते हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार मिड डे मील स्कीम को मदरसों तक में उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जाती है ये तो हम सबको पता है। और ये रिपोर्ट भी मैंने एक निकाला है, देखिए इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि यहाँ 3000 मदरसों में 18वीं सदी की तरह कुरान और उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और गौर करने वाली बात यह है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3,60,000 से अधिक है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, केजरीवाल ने मस्जिदों के इमामों के लिए सरकारी सैलरी और वो भी बढ़ाकर 18,000 रुपये फिक्स कर दी, वो भी 3,000 मस्जिदों के इमामों के लिए। अब इमाम क्या करते हैं ये कौन नहीं जानता। इमाम अजान के अलावा सारे धार्मिक कार्य करते हैं और ये धार्मिक शिक्षा ही देते हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को एक तरफ जहां मस्जिद से, कुरान से, नमाज से, इस्लामिक शिक्षा से बहुत प्रेम है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें राम मंदिर के निर्माण से, भगवत गीता से चिढ़ है, बल्कि वो नफरत करते हैं। अब आप कांग्रेस का हाल देखिए। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का ही छोटा रूप है, छोटा भाई है, एक तरीके से समझ लीजिए। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर भगवत गीता की पढ़ाई को कोरोना महामारी से जोड़ दिया और ये बताया कि भगवत गीता की जो पढ़ाई है वो कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, गीता विल इफेक्ट एजुकेशन इन स्कूल्स लाइक कोविड डिड, कांग्रेस एमएलए तनवीर सैथ ये कहा है। यह कांग्रेस, लेकिन यही कांग्रेस जब पाकिस्तान में कोई घटना होती है ना, उस कदम पर चुप्पी साध लेती है जहां स्कूल के अंदर एक हिंदू बच्चे को कुरान की पढ़ाई जबरन करवाई जाती है। अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस की चुप्पी क्यों है इसमें, कांग्रेस यहाँ पर तो बोलती है वहाँ पर चुप्पी साध लेती है। तो इसकी वजह यह है, और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आज़ादी के समय ये तय कर दिया कि स्कूलों में कुरान और बाइबल की पढ़ाई होगी, उसकी आज़ादी दे दी। और इसका पाप जो है वो कांग्रेस के सिर पर है। अब कांग्रेस ने क्या पाप किया ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर सीधे संविधान के भीतर ही धार्मिक आधार पर एक बहुत बड़ा बंटवारा कर दिया, अल्पसंख्यकों को खुली छूट दे दी। और जिसकी वजह से ये भी समझिए कि ये सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा घोटाला है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर किया गया, और जिसकी वजह से यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज बेबसी और हीनता का भाव इस समाज के अंदर पैदा हुआ। अब इस कहानी को आप आगे समझिए कि ये वो स्कूल और मदरसे हैं जिन्हें सरकार से हर साल अच्छा खासा बजट मिलता है। और मैं जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देखिए देश में ऐसे करीब 20,000 मदरसे हैं जिन्हें सरकार से बजट मिलता है और वो कुरान की शिक्षा देते हैं। देश में 19,132 मान्यता प्राप्त और 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, ये सरकार ने कहा है। और इसी तरह से करीब 13,000 मिशनरी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जाती है। इन ईसाई स्कूलों में करीब 55 लाख बच्चे पढ़ते हैं। खास बात यह है कि इन अल्पसंख्यक स्कूलों को अपनी शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संविधान में अधिकार तो है, लेकिन इसमें कुरान और बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसी संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इन लोगों को यह अधिकार दे दिए, ये आजादी दे दी कि आप अपने स्कूलों में बाइबल कुरान की शिक्षा दे सकते हैं। ये कांग्रेस ने घोटाला किया है। यह भी याद रखिए कि कांग्रेस ने अपने इस अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सरकारी धन से इन स्कूलों को, मदरसों को खूब पैसे दिए, और सिर्फ वोट बैंक के लिए। मैंने जो रिपोर्ट खंगाली है उससे पता चलता है कि 2014 से पहले, यानी मोदी सरकार के आने से पहले,
कांग्रेसी सरकारों में ऐसा बड़े पैमाने पर होता था। 2013 की इस रिपोर्ट को आप देखिए, इसमें यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान खान के हवाले से लिखा गया है कि सरकार 12,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यही कांग्रेस जब मध्य प्रदेश की बात आती है, वहां 2011 में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाने की बात हुई तो इसने जमकर विरोध किया। और आप देखिए, इस तरह की कई रिपोर्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे में जब असम में हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार आई और उसने मदरसों को बंद करने का फैसला किया तो इस पर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला मचाया, खूब हंगामा किया था। लेकिन मैं आपको ये बात सुनाऊं, इससे पहले आप हेमंत बिस्व शर्मा की ये बात सुनिए, ये बयान सुनिए आप। अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस की सरकारों ने अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बताकर स्कूलों में बाइबिल और कुरान पढ़ाने की छूट दे दी। यह संवैधानिक अधिकार बताया गया। ऐसे में जब हेमंत सरकार ने इस मदरसों को बंद करने का फैसला किया, ये इस तरह की पढ़ाई पर रोक लगाने का फैसला किया, तो जाहिर है ये मामला भी कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में अदालत ने हेमंत शर्मा सरकार के उस फैसले को उचित ठहराया जिसमें मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने का आदेश दिया था। और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। और अच्छी बात क्या हो रही है ये भी आप समझिए। इस तरह के मामले अब बाकी राज्यों में भी उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला उठा। और देखिए, सबसे अधिक मदरसों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल पूछा। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सीक्स यूपी गवर्नमेंट्स रिप्लाई ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ मदरसाज एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। कांग्रेस सरकारों ने संविधान की आड़ में देश की उस महान सनातन संस्कृति और परंपरा को कुचलने का काम किया जिसे समझने के लिए, मतलब जिस संस्कृति को समझने के लिए दुनिया के हर देश लालायित रहते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये भी आप देखिए कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि अमेरिका के स्कूलों में भी गीता की पढ़ाई की जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए और इसमें यह भी लिखा है कि भगवत गीता पर अमेरिका में पढ़ाई हो रही, लेकिन भारत के कॉलेजों के सिलेबस में नहीं है। और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, सऊदी अरब, मुस्लिमों का जो सबसे एकदम पावरफुल देश है और पवित्र देश है एक तरीके से कहें, वहां पर उस इस्लामिक राष्ट्र में भी रामायण और महाभारत पढ़ाया जा रहा है। मतलब जहां की ये संस्कृति है, जहां की परंपरा है, वहां पर आप बात तक नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ कहा तो आपके ऊपर ऐसे मतलब डसने के लिए पूरी जमात उठ खड़ी होती है। लेकिन अमेरिका में पढ़ाई जाती है, सऊदी अरब में और दुनिया के बड़े बड़े देशों में, जो विकसित देश है, वहां पर इसकी पढ़ाई हो रही है। साथियों, इस देश में संविधान के नाम पर, संविधान की मूल भावना के विपरीत कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ की संस्कृति, सनातन संस्कृति, धर्म, ज्ञान, इसको कुंद करने का काम किया है और विपक्षी पार्टियों ने उसका साथ दिया है, ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती है। हर देश अपने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और ज्ञान को पुष्पित, पल्लवित और पोषित करने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस ने ठीक इसके विपरीत भारत की इस संस्कृति को, परंपरा को, ज्ञान को खत्म करने का, उसके जड़ में जहर देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।